जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आप अपने चैनल रब क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हसीन है, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन ज़िंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। दोस्तों, बिल्कुल ज़िंदगी में खुश रहना है और मंजिल की औकात दिखाना ही दिखाना है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलता है। दोस्तों, तो इस बार हम लोगों को अपना खुद इतिहास रचना पड़ेगा और इस पेन में बहुत ताकत है। जिस इस पेन से संघर्ष कर लिया और जो इससे प्यार कर लिया दोस्तों, वह जो है बहुत ऊंचाइयों तक गया है। दोस्तों, आइए हम लोग इस बार मंजिल की औकात दिखाया जाए। दोस्तों, इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए दोस्तों, हम लोग एक बहुत शानदार टॉपिक लेते हैं जो भूगोल का एक टॉपिक है। आप लोग पढ़े होंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन आज के बाद आपसे कोई इस टॉपिक से पंगा नहीं ले पाएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। लेकिन कब? जब शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ आप बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चन हम आपसे क्लियर करवा देंगे, ठीक ना। चलिए आते हैं, हम लोग का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों, आइए बड़े शिद्दत के साथ और बड़े इम्तिमान के साथ एकदम बिल्कुल आप लोग बैठ जाइए, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए। चलिए, अगर हम बात करें, आप लोग देखते होंगे ये आपका क्या है? ग्लोब है। ये आपका क्या है? ग्लोब है। ध्यान देंगे, ग्लोब में है ये होता है आपका नॉर्थ पोल और ये होता है आपका साउथ पोल, यानी कह सकते हैं इसको उत्तरी ध्रुव और इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज कौन किया था? उत्तरी ध्रुव की खोज कौन किया था? तो ध्यान देंगे, रॉबर्ट पियरी। क्या कौन किया था? रॉबर्ट पियरी साहब ने उत्तरी ध्रुव की खोज किया था। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तरी ध्रुव की खोज कौन किया? तो रॉबर्ट पियरी साहब किए थे। और दक्षिणी ध्रुव की खोज कौन किया था? एमंड सेन। इसको भी जानते रहेंगे कि दक्षिणी ध्रुव की खोज कौन किया था? एमंड सेन। और उत्तरी ध्रुव की रॉबर्ट पियरी खोज किए थे। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि ग्लोब की बात करेंगे तो जो बीचों बीच जो रेखा होती है इसको हम 0 डिग्री कह सकते हैं। यह कौन सी रेखा होती है? यह होती है आपकी विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या इसी को इक्वेटल लाइन भी कहा जाता है। क्लियर? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है। यह क्या करता है? विषुवत रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में, यानी ये कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को 2 भागों में क्या करता? अलग करता है। क्लियर? अब आएंगे इसके ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री। ध्यान से देखते रहिएगा, इसके ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री कौन सी रेखा आती है? इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। क्लियर? यानी ये कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री। अब फिर आते हैं विषुवत रेखा के नीचे, यहाँ पे आएंगे तो कौन सी रेखा होती है? एक होती है 23.5 डिग्री, ये भी होगी और ये क्या हो जाएगा? यानी उत्तरी हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मकर रेखा बोलते हैं। क्या? मकर रेखा बोला जाता है। इस तीनों रेखाओं को आप जानते रहिएगा। 0 डिग्री विषुवत रेखा, नीचे आपकी मकर रेखा, ऊपर आपकी कर्क रेखा। फिर हम अगर ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर एक और हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री पे कौन सी रेखा होती है? जो हो जाएगी आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा, इसको बोलेंगे हम लोग आर्कटिक रेखा। नीचे आएंगे फिर यानी यहाँ नीचे आएंगे तो 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री आपका हो जाएगा कौन सी रेखा? अटलांटिक रेखा। अटलांटिक रेखा। इतना पहले दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये इतनी यानी मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं 2 2 4 5 रेखाएं, यानी आप इसको पहले आप जानते रहिएगा। अब ध्यान देंगे कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है। ये तो आपकी रेखाएं होती हैं। आपको पता है जो ग्लोब होता है जो ऐसे ऐसे रेखाएं कह सकते हैं पूरब से पश्चिम, यानी देखिए इधर आपका ध्यान देंगे, ये पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। यानी पूरब से पश्चिम की जो रेखाएं खींची जाती हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं बोली जाती हैं। ये क्या हो जाएंगी? आपकी सब अक्षांश रेखाएं हैं। और एक ग्लोब पे टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? ऐसे करेंगे तो टोटल आपका 90 यहाँ हो जाएगा और यहाँ आपका 90 इधर हो जाएगा। तो 90 यानी विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो 90 यहाँ हो जाएगा, प्लस विषुवत रेखा से नीचे आप आएंगे यानी 1 2 3 करके ऐसे ऐसे 90 तक यहाँ आएंगे और यहाँ 90 तक जाएंगे, 90 ऊपर हो जाएगा और 90 आपका क्या? नीचे हो जाएगा। 90 90 कितना हो जाएगा? 180 और प्लस 1 ऐड हो जाएगा। ये कौन सा रेखा होती है? जो विषुवत
विषुवत रेखा होती है, इसको भी जोड़ लेंगे, टोटल 181 हो जाएंगे। कोई पूछे कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आप आंसर क्या मारेंगे, 181 मारेंगे। दोस्तों ध्यान देते रहिएगा। कभी कभी जो है एग्जामों में देखा गया 181 ना देकर के ऑप्शन में 180 ही रहता है, अगर 180 रहेगा तो 180 पे ही मार दीजिएगा, बट 181 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यानी कह सकते हैं जो अक्षांश रेखाएं होती हैं टोटल कितनी होती हैं, 181 होती हैं। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो रहा है। अगर क्लियर हो रहा है दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और जहां तक हो सके हमारे वीडियो को आप लोग फैलाइए दोस्तों, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा जो है दान माना जाता है। एकदम मतलब पूरा एकदम सेंड कर दीजिए आप लोग जहां तक हो सके। ठीक है ना, चलिए अगला है आपका, अब बात करें जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखा यानी सबसे देखेंगे अक्षांश रेखा के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो अक्षांश रेखाएं यानी कह सकते हैं इसका जो त्रिज्याएं होंगी क्या हो जा रही है, कम होती चली जाती हैं। देख रहे हैं ऐसे ऐसे जाएगा तो इसकी क्या होगी, त्रिज्या कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, अब ध्यान देंगे यानी सबसे बड़ी त्रिज्या क्या होगी आपका, कह सकते हैं हम व्यास, तो आपका हो जाएगा विषुवत रेखा सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, यानी अक्षांश वृत्त ए हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक अक्षांश और इस अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, ध्यान देंगे 111 किलोमीटर होती है। क्या होती है, 111 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या बनेगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होता है। यानी हमको एक से दो अक्षांश पे जाना तो हमको 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि यहाँ कोई व्यक्ति ए है, यहाँ कोई व्यक्ति क्या है, बी है। अगर हमको ए के बी पास जाना है तो हमको 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। क्लियर हो रहा होगा। अब जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यह क्या बताती हैं, यह तापमान, ये क्या बताएंगी, तापमान प्लस जलवायु को बताएंगी। क्या बताएंगी, तापमान और जलवायु को क्या करती हैं दोस्तों, ये इंडिकेट करती हैं क्या, आपके अक्षांश रेखाएं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन बस ध्यान से सुनिए आप लोग, आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक होगी वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन आपके यहां से लग जाएंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक से सुनिए, आराम से सुनिए, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, तापमान और जलवायु को बताती हैं। अब ध्यान देंगे कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं आपको पता है 111 किलोमीटर दूरी होती है, लेकिन इस स्थान को क्या बोला जाता है, यानी दो अक्षांशों के बीच के स्थान को क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कटिबंध। क्या बोला जाता है दोस्तों, कटिबंध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं, या इसी को जोन कहा जाता है। ठीक ना, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को कटिबंध या जोन कहा जाता है। क्लियर हो रहा ना, चलिए आगे आते हैं। अगर क्लियर हो रहा है तो दोस्तों और इसमें समझिएगा, तो ये इतने सारे आपके हो गए, ये सारा आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा कि जो आपके होते हैं अक्षांश रेखाएं क्लियर हो गया 181। अब सवाल आता है जो मुख्य रूप से आपके कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, इनको कौन कौन सी नदी जो है आपको दो बार काटती है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तो एक ट्रिक है, आप लोग नोट कर लेंगे। ट्रिक है हमारा माली कम भूका, भूका है। ट्रिक है माली कम भूखा है, ऐसे याद करेंगे। माली कम भूखा है तो याद हो जाएगा कि म से क्या हो जाएगा आपका जो है, म से हो जाएगा मकर रेखा। क्या हो जाएगा आपका, मकर रेखा। यम से क्या हो जाएगा आपका मकर रेखा, और ली से कौन सी नदी हो जाएगी, नदी हो जाएगी लिम्पोपो। क्या हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। यानी कह सकते हैं जो मकर रेखा है उसको लिम्पोपो दो बार काटती है, मतलब एक बार जाती है एक बार फिर, यानी कह सकते हैं जो मकर रेखा यहाँ पे है, मकर रेखा को लिम्पोपो क्या करी, एक बार यहाँ मिलेगी फिर इधर से वापस आएगी, दो बार इसको काट देगी। यही होता है। क से क्या हो जाएगा आपका कर्क रेखा, ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा हो जाएगा दोस्तों, और म से क्या हो जाएगा आपका माही नदी। क्या हो जाएगा आपका, माही नदी हो जाएगा। भू से कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी, भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा को कौन से, क से क्या हो जाएगा आपका कांगो नदी। क्या हो जाएगा आपका कांगो नदी हो जाएगा दोस्तों। ये आप लोग जानते रहिएगा, ठीक ना। इसको क्या करती है, दो दो बार काटती है दोस्तों। ध्यान से देखिए, उसमें क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ ट्रिक आपका है बहुत शानदार, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक ना। म से क्या हो जाएगा मकर रेखा, ले से लिम्पोपो नदी, क से कर्क रेखा हो जाएगा, म से माही नदी हो जाएगी, भू से भूमध्य रेखा हो जाएगा, का से आपका कांगो नदी। यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं, मतलब ये दो दो बार क्या करती नदियां इन रेखाओं को काटती हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आपके यहां से एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आप लोग देखेंगे ग्लोब पे अगर देखा जाए तो भारत कहां पे है, तो आप देखेंगे जो भारत है आपका ये एरिया देखेंगे, यहां से लेकर के
ये आपका यहाँ, यानी कह सकते हैं जो भारत है वह जो है ग्लोब पे सिर्फ एक ही रेखा को टच करता है, कौन सी? कर्क रेखा होती। कौन सी? कर्क रेखा को टच करता है। विषुवत रेखा और मकर रेखा को भारत की रेखाएं नहीं काटती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देंगे, आप लोग नोट में लिख लेंगे कहीं साइड में, कि नोट में लिख लीजिएगा कि नोट NOT कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं टच करती हैं, मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यानी अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां तीनों रेखाएं क्या करती हैं, मतलब तीनों रेखाएं इससे होकर के गुजरती है। दोस्तों ये आपके हो गए, यानी कह सकते हैं अक्षांश रेखा से संबंधित क्वेश्चन। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सब इसमें आपके क्वेश्चन आपके इसमें फंस जाएंगे। दोस्तों अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल जो है लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आते हैं और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं कि जो विषुवत रेखाएं होती हैं इसमें क्या होती हैं, दिन और रात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो आपके जो होती हैं ये आपकी विषुवत रेखा होगा यानी 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, दिन और रात क्या होंगे दोस्तों, यहाँ पे दिन प्लस रात क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। ध्यान देंगे दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पे। और एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे साल में 2 बार, साल में कितनी बार, 2 बार, यानी आप कह सकते हैं कि 21 मार्च प्लस 23 आपका सितंबर। इस क्वेश्चन को समझिएगा कि विषुवत रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर यानी साल में 2 बार यहाँ पे सूर्य क्या है, लंबवत पड़ते हैं यानी परपेंडिकुलर पड़ते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, ध्यान देंगे कि विषुवत रेखा पे जो होता है दोस्तों यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, यानी विषुवत रेखा पे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएं, चाहे ऊपर या उत्तर की तरफ चाहे दक्षिण की तरफ, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी सबसे कम कहाँ होगा आपका, विषुवत रेखा पे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा दोस्तों। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी क्या है, चपटी है, यानी यहाँ पे ध्रुवों पे क्या होती है, चिपटी होती है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों के बीच का जो होता है यानी दूरियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक लगता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं हम लोग देशांतर, देखा जाए ये हम लोग अक्षांश से जितने क्वेश्चन थे हमने सारे क्लियर करवा दिए हैं, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग देशांतर, क्या क्या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, आते हैं इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गई आपके टोटल अक्षांश। अब देशांतर रेखा को आप लोग समझिएगा। चलिए यहां समझा जाए कि देशांतर रेखाएं क्या हैं, चलिए यही समझ लिया जाए। अभी हम लोग देखा गया जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरब से पश्चिम कर सकते हैं या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई, टोटल कितनी थी, 181। अगर हम बात करें दोस्तों कि देशांतर रेखाएं आप कह सकते हैं यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती है, कह सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती हैं। ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, देशांतर रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देशांतर रेखाएं बोला जाता है। क्लियर। अब आपको पता है टोटल आपका ध्यान देंगे कि जो होता है देशांतर रेखाएं कितनी होंगी, टोटल कितनी होंगी, 360। यानी आपको पता है कि पूरा यानी एक वृत्त कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो पूरा एक क्या हो जाएगा, ये आपका 360 डिग्री। यानी कह सकते हैं टोटल जो आपके जो देशांतर होगा, देशांतर रेखा जो होगी टोटल कितनी होगी, 360। माइंड में सेट कर लीजिए, टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 होती हैं। अब समझिएगा कि ये आपका देशांतर है, एक आपका देशांतर है। यहां ध्यान देंगे कि इनके दोनों के बीच का जो स्थान होता है इनका क्या नाम होता है, इनको बोला जाता है क्या, कोर बोला जाता है। जान देंगे इसको बोला जाता है कोर। वहां हम लोग अक्षांश देखा गया था, इनके बीच के स्थान को कटिबंध कहा जा रहा था, ठीक ना, कटिबंध कहा जा रहा था, जिसको हम लोग जोन इंग्लिश में बोला जाता था। लेकिन यहाँ दोनों स्थानों के बीच को क्या बोलते हैं, कोर बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक ना। दोस्तों ध्यान दें कि मेहनत बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक ना। ये जो मेहनत जो है पसीना दिख रहा ना, एक एक बूंद का हिसाब आपसे लेंगे दोस्तों, क्योंकि माँ बाप का सपना है उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है, ताकि माँ बाप को गर्व हो कि हमारा लड़का शेर पैदा हुआ दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला है कि अब देखा जाए टोटल 360 हो गई। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 360 डिग्री हो गया। आपको पता है कि 360
360 डिग्री बराबर, यानी 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है तो कितने घंटे में दोस्तों? 24 घंटे में। कितने? 24 घंटे में। क्लियर? अगर हम निकालें 360 डिग्री बराबर अगर 24 घंटा को हम लोग मिनट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1440 क्या हो जाएगा दोस्तों? मिनट होगा। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अब ध्यान देंगे, अगर हम 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो 1440 बटे कितना हो जाएगा? 360। सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 मिनट। यानी कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 मिनट। दोस्तों इस पॉइंट को समझिएगा कि 1 डिग्री चलने पे हमको कितना मिनट अंतर आएगा? 4 मिनट का अंतर आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री देशांतर पे खड़े हैं, आपको 2 डिग्री देशांतर पे आना होगा तो 4 मिनट लगेगा जाने में। कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा जाने में। अगर हम यहाँ निकालें दोस्तों तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 चौका 60 मिनट। 60 मिनट या कह सकते हैं 1 घंटा। 1 घंटा। इसका मतलब क्या है कि 15 डिग्री बराबर क्या कर सकते हैं? 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अगर 15 डिग्री चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई देशांतर, यहाँ मान लिया जाए ये आपका क्या है? देशांतर रेखा है, एक यहाँ देशांतर रेखा है। अगर एक कोई यहाँ व्यक्ति खड़ा है, अगर यहाँ 5 बज रहा है, दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ 5 बज रहा है, अगर 15 डिग्री वो चल दिया आगे तो 15 डिग्री चलेगा तो क्या हो जाएगा? उसको यहाँ पहुंचेगा तो क्या बच जाएगा? कितना टाइम लगेगा? 6 हो जाएगा। यानी 1 घंटा टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। अब दोस्तों देखिए टाइम कैसे मैनेज होता है। अलग अलग देश में अलग अलग टाइम जोन होते हैं। और ध्यान देंगे कि दिन भर में 24 घंटे होते हैं, तो पूरे विश्व को 24 जो है कह सकते हैं टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक ना? जैसे अगर देखा जाए, यहाँ ध्यान देंगे, एक होगा आपका यहाँ 0 डिग्री देशांतर। समझने की कोशिश कीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर। यहाँ 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग एक ग्रीनविच होता है, जिसको हम लोग क्या है? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या कह सकते हैं इसी को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। यहीं से क्या होती है आपका? इसी को 0 डिग्री देशांतर कहिए, या इसी को आप लोग प्रधान, यानी यहाँ से ऐसे एक रेखा खींची जाती है ऐसे सीधी, इसी को हम लोग क्या बोला जाता है दोस्तों? यहाँ लिख दे रहे हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या होता है? प्रधान यामोत्तर रेखा होती है। ठीक ना? यहाँ से ही हम क्या करते हैं? टाइम को मेजर किया जाता है। ठीक ना? टाइम को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। यह ध्यान देंगे, यह कितने देशों को टच करती आते हम बताते हैं, यानी कितने जो है एक क्वेश्चन और समझिएगा कि ये आपका क्या है कि 0, यहाँ ये विषुवत रेखा है, यहाँ से रेखा खींची जाती हैं, जो ये प्रधान यामोत्तर रेखा होती हैं, कहाँ मिलती हैं एक दूसरे को? तो ध्यान देंगे यहाँ पे मिलती, अटलांटिक महासागर में आकर के क्या होती है? दोनों मिल जाती हैं। कहां पे? अटलांटिक महासागर में आकर के आपके मिल जाती हैं। यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे गिनी की खाड़ी। क्या हो जाएगा आपका? गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी यहाँ पे है, और गिनी की खाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। यहाँ पर आकर दोनों रेखाएं आपस में क्या है? मिलती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रधान यामोत्तर रेखाएं कहाँ जो है मिलती हैं आपस में आकर के? तो यहाँ मिलती है गिनी की खाड़ी, यानी प्रशांत महासागर में, सॉरी अटलांटिक महासागर में आकर मिल जाती हैं। आइए थोड़ा इसको समझा जाए हम लोग कि जो आपके प्रधान यामोत्तर रेखा खींची गई है, ये कहाँ है? आपके लंदन में कह सकते हैं। ये कहाँ पे? इंग्लैंड यानी लंदन से खींची गई हैं। तो कितने कितने देशों को टच करती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक ना? आते हैं अब इसमें ध्यान देंगे, जो ए होता है इसका देशांतर रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखा कितने कितने जो है देशों को टच करता है? आइए इसका ट्रिक है क्या? याद कर लेंगे, घाट, GHAT, घाट में BSF याद कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देशांतर रेखाएं कितने देशों से मतलब खींची जा रही हैं। ऐसे देश बहुत सारे होंगे, तो GS से क्या हो जाएगा आपका? घाना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? GS से क्या हो जाएगा आपका? घाना देश हो जाएगा। घाना। ए से हो जाएगा आपका अल्जीरिया। क्या हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा? टोगो देश हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा आपका? माले एक देश का नाम है। ई से क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? इंग्लैंड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। बी से आपका हो जाएगा, बी से हो जाएगा आपका, कह सकते हैं यानी बुर्किनो करके एक देश है, 1 मिनट, बी से हो जाएगा आपका बुर्किनो फासो। क्या हो जाएगा, बुर्किनो फासो, बुर्किनो फासो हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेन। और एफ से क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस। इतने देशों को टच करता है कौन सी, देशांतर रेखाएं। जी एस से क्या हो जाएगा, घाना। ए से अल्जीरिया। टी से क्या हो जाएगा, टोगो। एम से हो जाएगा माले। ई से हो जाएगा इंग्लैंड। बी से हो जाएगा बुर्किनो फासो, ये अफ्रीका का एक देश है दोस्तों। और एफ से क्या हो जाएगा, फ्रांस। और एस से क्या हो जाएगा, स्पेन। इतने क्या है, इतने देशों से ये क्या होता है, गुजरता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अभी बहुत सारा चीज़ सीखना है दोस्तों, बस इन जो है बड़े शिद्दत के साथ आप लोग बैठे रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये हो गया आपकी इतनी देशांतर रेखाएं यहाँ से खींची जाती है। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हम पूरे यानी विश्व का क्या कर सकते हैं, टाइम देखा जाता है, कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ हम लोग देखा गया था 1 डिग्री बराबर कितना था, 4 मिनट था। और देखा गया था 15 डिग्री बराबर कितना देखा गया था, 1 घंटा देखा गया था। अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ग्लोब है ध्यान देंगे, इसको हम तोड़ रहे हैं, यहाँ पे इसको हम तोड़ रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे ग्लोब को तोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ से 0 डिग्री यहाँ देशांतर ले लेते हैं। यहाँ देशांतर यह कहाँ से गुजरती है, आपको इंग्लैंड से गुजरती है दोस्तों। अभी हमने बताया किस किस देश से गुजर रही है। अब दोस्तों ध्यान देंगे, अगर हम इधर जाएंगे तो टोटल इधर आपका 180 हो जाएगा। अगर इधर जाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यानी टोटल कितना, 360 होता है। इसी गोले को हम तोड़ दिए, यानी इसी फुटबॉल को तोड़ दिए हैं, तो इधर 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। और इधर भी क्या इतना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 0 डिग्री देशांतर अगर यहाँ ले रहे हैं तो अगर हम इधर हो जाएगा आपका पूरब और इधर हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिम। अगर हम इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान देगा टाइम क्या होगा, बढ़ता है। टाइम क्या होगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और इधर जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 12 घंटा होगा और इधर भी कितना होगा दोस्तों, 12 घंटा ही होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगा ना, बिल्कुल होगा, ठीक ना। इधर 12 घंटा, इधर आपके 12 घंटा, यानी आप जब इधर जाएंगे तो 12 घंटे, यानी क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। इधर जाएंगे तो टाइम क्या होगा दोस्तों, घटेगा। बहुत शानदार टॉपिक है, एकदम ध्यान से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए यहाँ से। अब ध्यान देंगे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है दोस्तों, मान लिया जाए कि आपको पता है कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और आप देखते हैं जो भारत का मानक समय रेखा होता है वह कितना होता है, 82.5 डिग्री होता है। कितना होता है, 82.5 डिग्री होता है कि नहीं होता है। 82.5 डिग्री का मतलब ये है कि आपको पता है, और ये कहाँ से गुजरती है, नैनी, इलाहाबाद की क्या है, नैनी से गुजरती है। ये आपकी स्टैंडर्ड टाइम जो होता है 82.5 डिग्री, ठीक ना। कैसे 82.5 डिग्री है, अभी आइए इसको निकाला जाए। तो आपको पता है कि जो आपका ग्रीनविच यानी कह सकते हैं, ग्रीनविच कह सकते हैं, या प्रधान यामोत्तर रेखा है, जो अपना टाइम होता है वो कितना आगे रहता है दोस्तों, 5.5 घंटा होता है कि नहीं होता है। 5.5 घंटा हम लोगों का क्या है, आगे है। कैसे आगे, आइए हम लोग निकाला जाए। अगर हम लोग देखेंगे 82.5, अगर हम लोग 82.5 को देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को, जगह नहीं है, थोड़ा 1 मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए बड़े ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। 82.5 हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम है। कैसे 5.5 घंटा आता है, आइए इसको हम बताते हैं। अब ध्यान देंगे, अगर हम सिर्फ 82 डिग्री को ले रहे हैं, सिर्फ 82 डिग्री को ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूना 8, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। यानी 32 क्या हो गया दोस्तों, मिनट आ गया। अभी हमको हाफ डिग्री, अभी हाफ डिग्री बचा है, और हाफ डिग्री का मतलब कितना मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो हाफ डिग्री बराबर कितना, 2 मिनट। 2 मिनट यहाँ जोड़ देंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 330 क्या आ गया, मिनट आ गया, 330 मिनट आ गया। अब इसको घंटा में चेंज करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 घंटा। 5 घंटा में कितना हो जाएगा, 6×5 यानी 300 मिनट हो गया। बचा कितना, 30 मिनट। तो यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं कि 5.5 घंटा क्या है हम लोगों का, यानी प्रधान यामोत्तर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे हम लोग हैं, 5.5 घंटा टाइम आगे है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कितना 12 बज रहा है तो अपने देश में कितना बजेगा दोस्तों, बताइए, 5:30 हो रहा होगा। अगर मान लिया जाए कि यहाँ बज रहा है 2, यानी मान लिया जाए आपका लंदन में कितना बज रहा है,
है 2, तो अपने देश में कितना बचेगा 5 2 7 यानी 7.5 बजेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यहाँ पे आपका कोई यहाँ 3 बज रहा है तो अपने यहाँ कितना बचेगा 5 3 8 8:30 बजेगा। अगर लेकिन हम वही पीछे जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ 2 बज रहा है, अगला कोई देश जो है, अगर अगला कोई देश मान लीजिए कितना है 82.5 डिग्री पे अगर कोई है तो क्या हो जाएगा 2 बज रहा है तो 5.5 उसमें घटा देंगे, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों बताइए। अगर 2 में से हम क्या करेंगे 5 घटाएंगे तो आप पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। आप कह सकते हैं 2 घटाएंगे तो 12 और 12 में से फिर 3 घटाएंगे तो कितना 7, यानी कह सकते हैं 6.5 वहाँ बचेगा। यानी यहाँ से आप जाएंगे तो टाइम घटाएंगे और इधर आएगा आपका टाइम क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे और समझ लीजिएगा कि जैसे हम इधर आएंगे, मान लीजिए यहाँ कोई आपका कहने का मतलब है कि यहाँ कोई देश है, यहाँ पे कोई देश है, यहाँ ध्यान देंगे कि अगर यहाँ 4 डिग्री पे है, कितना डिग्री पे है 4 डिग्री पे है, तो कितने मिनट का अंतर आ जाएगा दोस्तों बताइए। 1 डिग्री बराबर कितना 4 मिनट, तो इस यहाँ तक आने में उसको कितना 4 चौके 16 मिनट का क्या हो जाएगा अंतर आ जाएगा। यानी सिंपल समझिएगा कि इधर जाने पर टाइम क्या होगा बढ़ता है और इधर जाने पर क्या होता है टाइम घटता है दोस्तों। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। चलिए अगला आते हैं। अभी देखिए अपने अगर भारत की देखा जाए तो अगर आप भारत का देखेंगे तो यहाँ देख लिया जाए कि अगर हम अपने भारत में देखेंगे यानी अलग अलग देश का सबका स्टैंडर्ड टाइम होता है। आप अभी देखा गया है अगर हम अपने भारत को देखें, सॉरी ये आपका प्यारा भारत है, ठीक ना, ये आपका क्या है प्यारा भारत है। आप देखेंगे कि ये आपका कुछ दोस्तों हमारे मैप में मत जाइएगा, ठीक ना। अगर यहाँ से देखा जाए जो आपका यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ से मानक समय रेखा खींची गई है, मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा इलाहाबाद के कहाँ से नैनी से खींची गई, कहाँ से नैनी से खींची गई है। तो कितने राज्यों को मानक समय रेखा टच करती है, तो 5 राज्यों को। पहला नैनी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों को टच करता है, तो 5 राज्यों को टच करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जो ऐसे ऐसे बहुत सारी क्या है अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे खींची गई होंगी, बहुत सारी ये क्या है देशांतर रेखाएं ऐसे खींची गई होंगी। तो टोटल आपको पता है देखा जाए अगर अक्षांश रेखा की बात देशांतर रेखा की बात देखा जाए तो आपको पता है कि यहाँ 67 डिग्री कितना होता है आपका 67 डिग्री आपका 7 मिनट होता है, ठीक ना, 67 डिग्री 60 मिनट। और इधर आप आएंगे तो यहाँ कौन सा राज्य आता है लास्ट में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, तो ये हो जाएगा 97 डिग्री कितना हो जाएगा 25 मिनट। होता कि नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अपने देश में सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों, तो कहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों गुजरात में। तो देख रहे हैं कि यहाँ आपका 67 डिग्री है और यहाँ 97 डिग्री है। अगर 97 में 67 निकाल दिया जाए तो देखा जाए कितने डिग्री का अंतर आ रहा है 0, और 9 में से 7 जा कितना 9 में से 6 जा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको पता है दोस्तों अगर नियर अबाउट देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। और आपको बताया था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब कितना 2 घंटा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए कि क्या अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में कब होगा सूर्योदय 7 बजे होगा। बताइए अगर यहाँ 5 बज रहा है तो यहाँ क्या बजेगा 7। तो बताइए एक ही देश में डिफरेंट टाइम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसी सब को जो है मैनेज करने के लिए हर एक देश का क्या होता है एक मानक समय रेखा होता है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में क्या है नैनी से गुजरता है और कितने राज्यों को 5 राज्यों को टच करता है दोस्तों। आई होप क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो रहा है, अगर हमारी मेहनत आप लोगों को दिखाई दे रही है, अगर रंग ले आ रही है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब और जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक ना। अब आते हैं दोस्तों, ये तो हो गया आपका देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं दोस्तों। आता है अगला पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अब ध्यान देंगे हेडिंग डालिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा आपका तिथि रेखा किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अब 180 डिग्री देशांतर रेखा को ध्यान देंगे
देशांतर रेखा को, ध्यान देंगे, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ध्यान देंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और यह कहाँ से जो है गुजरता है दोस्तों? यह प्रशांत महासागर से गुजरता है। प्रशांत महासागर से क्या होता है? गुजरता है। कहाँ से? प्रशांत महासागर से गुजरता है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आप ग्लोब की बात देखा जाए तो ध्यान देंगे, अगर ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, अगर आप इधर जाएंगे तो ध्यान समझिएगा, अगर आप इधर जाएंगे तो तिथि क्या होता? घटता है, यानी तिथि क्या होता है? घटता है। अगर आप इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका बढ़ता है। दोस्तों क्या हो जाएगा? बढ़ता है। इसको आपको जानते रहिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है, अगर आप पूरब की साइड जाएंगे तो तिथि क्या होता है? यानी डेट क्या होता? घटता है। अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो तिथि क्या होता? बढ़ता है। दोस्तों ठीक है ना। ये जो है, अगर आप जो है समझ में कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो फिर क्या है, वीडियो को आप शुरू से देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।